ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। हम और आप अभी तक उसी श्रेणी में हैं जो अनादि काल से उस बाल्टी में, उस नाव में भरे हुए पानी को छेद बंद किए बिना ही निकाले जा रहे हैं। नया पानी आया जा रहा है, पुराना निकाले जा रहे हैं, और वहीं की वहीं नाव में एक ही स्थान पर अनादिकाल से बैठे हुए हैं। पर्याय बदलती जा रही है हमारी। कभी हम चूहा बन गए तो कभी बंदर बन गए, कभी हाथी बन गए तो कभी घोड़ा बन गए, कभी मनुष्य बन गए तो कभी नारकी बन गए, कभी देव भी बन गए। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? बस बाल्टी से पानी निकाले जा रहे हैं, फिर पानी भरा जा रहा है। तो इसलिए ये वर्ड जो आया संवर भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बिना ये 7 तत्व पूरे होने वाले नहीं है। जब तक छेद बंद नहीं करोगे भाई, तब तक पानी निकालते रहोगे तो नाव खाली होने वाली नहीं है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले जो आत्मा में कर्म आ रहे थे उनको रोको तो सही, तभी तो खाली करोगे। दनादन दनादन खाली करते रहोगे, छेद बंद करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो क्या करना है अपने को? छेद बंद करना है नाव का। यानी आत्मा में कर्म कहां से आ रहे थे? राग और द्वेष से आ रहे थे। तो पहले राग और द्वेष को बंद करना है। यानी कि मन वचन काय से वीतरागी बन रहा है। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, ना मोह रखना है, ना द्वेष रखना है। जो जो संसार में कर रहा है उसे करने दो, उसकी बला से अपन तो भैया ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जानना है, देखना है और अपनी आत्मा में
मस्त रहना है, जो जैसा कर रहा है करने दो, सबके कल्याण की भावना सोचनी है। और लेकिन किसी भी अपने परिवारीजन से, किसी भी मित्र से, किसी भी जीव जंतु से कोई मोह नहीं रखना, ना कोई द्वेष रखना। सब एक समान दृष्टि वाले हैं, सबको समता भाव से देखना है। जो आपका खास है उसको भी उसी दृष्टि से देखो, जो आपका खास नहीं है उसको भी उसी दृष्टि से देखो। सबके साथ समान व्यवहार करना है, तो उससे क्या होगा, राग और द्वेष आपके जीरो हो जाएंगे। जैसे ही राग और द्वेष जीरो हो गए, तो जैसे नाव में छेद में से पानी आ रहा था, ऐसे ही कर्म रूपी वरगणाएं आपकी मन वचन काय से आपकी आत्मा में आ रही थी। वो एकदम से क्या होगा, नए कर्म आना रुक जाएंगे। जब आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कुछ सोच ही नहीं रहे, ना अच्छा सोच रहे किसी का, ना किसी का ज्यादा बुरा सोच रहे, जो है संसार में सब सही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, संवर। यानी कि अब नए कर्म आना रोक देना। नए कर्मों को आना नहीं रोकोगे तो बाल्टी से पानी कितना भी खाली कर लो, काम नहीं चलेगा। आपको पहले राग और द्वेष जीरो करने पड़ेंगे एकदम से। उसके बाद क्या होगा, दो बातें होंगी। या तो जो पहले से पानी भरा हुआ है, जो कर्म आपकी आत्मा में आ चुके हैं, वो अपने आप धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से जैसे जल सूख जाएगा, धीरे धीरे एक समय आने पर अपने आप सूख जाएगा। ऐसे ही जो कर्म आ चुके हैं वो धीरे धीरे अपना फल देकर, आपने किसी का पहले बुरा सोच लिया था, बुरा कर दिया था, वो आके फल देकर चले जाएंगे। लेकिन उसमें तो टाइम बहुत लगेगा, अपने आप से चले जाएंगे कर्म। तो क्या करा, निर्जरा करी, यानी कि जल्दी जल्दी अब जो कर्म आ गए थे, जो पानी भर चुका था, उसको खाली किया। ऐसे ही निर्जरा यानी कि आत्मा से कर्म को निकालना, ये दो प्रकार की होगी। अगले सूत्र में बताएंगे कि भाई या तो अपने आप फल देकर चली गई सविपाक, और दूसरी अविपाक, अगले वाले सूत्र में आएगा। यानी कि अपने आप फल देकर गई तो धीरे धीरे सूख गया पानी, कर्म अपने आप फल देकर गए तो खत्म हो गए एक समय बाद, और आपने जल्दी जल्दी आपने तप किया, आपने कोई ऐसा कार्य किया जैसे पानी निकाला था, तप के माध्यम से आपने उन कर्मों को तेजी से झड़ा दिया, निकाल दिया। निर्जरा माने कर्मों को अब आत्मा से निकालना। जब सारे कर्म आत्मा से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। आगे के अध्याय में हम कर्मों के 8 प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी इत्यादि। तो ये 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको हम अपने अभ्यास में से जो निकालते हैं उनको बोलते हैं घातिया कर्म। यानी हमने तप के माध्यम से उन 4 कर्मों को निकाला, और फिर 4 होते अघातिया कर्म, जो अपने समय के बाद अपने आप धीरे धीरे आयु नाम गोत्र इत्यादि वो अपने आप निकलेंगे। तो क्या हो जाएंगे, अपने समय पर निकल जाएंगे। तो ये 8 प्रकार के कर्मों की निर्जरा हम करते हैं। आ गया समझ में। तो जैसे ही सारे 8 कर्म आपके निकल गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मोक्ष हो जाएगा। जब आत्मा में किसी प्रकार का कोई कर्म बचेगा ही नहीं, आयु कर्म भी नहीं बचा लास्ट में जाके, तो क्या हुआ, फटाफट से जो आपकी आत्मा है कहां पहुंच जाएगी, सिद्ध शिला पर। हम 10वें अध्याय में इसमें अंत में जाके पढ़ेंगे कि जैसे ही आत्मा से सारे कर्म गायब हुए, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप सभी और हम सभी क्या बन जाएंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। या तो पद्मासन में जाके विराजमान हो जाएंगे, या खड्गासन में जाके विराजमान हो जाएंगे, और हम भी अरिहंत भगवान बनने के बाद में सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो क्या है ये 7 तत्व, कितने बढ़िया से आपको समझ में आ गए। आत्मा, अजीव, कर्म, आश्रव, कर्मों का आना, बंध, कर्म आत्मा से बंध जाना, संवर, नए कर्मों का आना रोक देना,
निर्जरा, जो पुराने बधे हुए कर्म थे उनको निकाल देना। सारे कर्म निकल गए तो मोक्ष यही तत्व है। आचार्य महाराज ने बस एक सूत्र में समझा दिया। हमारी पंचम काल में बुद्धि थोड़ी कम हो गई है तो हमें इतनी डिटेल में आधे घंटे में समझ में आ रही है चीज, और उन्होंने तो 1 सेकंड में समझा दी। देखिए उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में तो कितना फर्क है। लेकिन अब आपके समझ में आ गई तो आपको जीवन भर अब ये 7 बातें याद रखनी है। जो भी कार्य करना है आपको प्रतिदिन प्रति क्षण तो ये सोच कर करना है कि इससे मेरे कौन से कर्म बनेंगे, मेरा संसार इससे बढ़ेगा या घटेगा, ये नकारात्मक कर्म है या सकारात्मक कर्म है। तो उस प्रकार से आपको समता भाव के साथ में संतोषी बन के जीना है। तो जो भी आपको तत्व सूत्र में सीखने को मिल रहा है, एक एक चीज अपने साथ में आपको अनुभूति करते हुए चलनी है, तभी आपको तत्व सूत्र पढ़ने का फायदा है, वरना तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। आश्रम माने आत्मा में कर्मों का आना। नाम वाला उदाहरण भी आप चाहें तो नोट्स में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आत्मा में कर्मों का आना। और यहां पर जो पुद्गल है, पुद्गल में कर्म भी लिख सकते हैं। कर्म भी क्या है? पुद्गल है। आश्रम माने अब आत्मा में कर्मों का आना। बंध का मतलब, अच्छा ये कहां से आ रहे हैं आत्मा में कर्म? राग और द्वेष के निमित्त से। कैसे आएंगे? राग और द्वेष यानी मोह और बैर के निमित्त से। जैसे किसी दीवार पर तेल लगा हुआ है तो थोड़ी देर में क्या होगा? धूल मिट्टी आकर उस पर चिपक जाएगी। तो ऐसे ही जो तेल है आत्मा में, वो किस चीज का तेल है? राग और द्वेष का है। तो जितने भी जो बुरे और अच्छे कर्म हैं वो आके उस तेल की वजह से चिपक जाते हैं। बंध, राग द्वेष से आए हुए कर्मों का आत्मा से जुड़ जाना। कर्मों का आत्मा से चिपक जाना या जुड़ जाना। उसके बाद संवर यानी कि आपको रोकना। अब रोकेंगे कैसे आप आत्मा में कर्मों को? भाई राग और द्वेष को हटा दिया, आपने व्रत किया, तप किया, चारित्र धारण किया, है ना? तो उससे क्या होगा? आपके वीतराग भावना आ जाएगी, समता भावना आ जाएगी। व्रत, तप और सम्यक चारित्र से। मिथ्या चारित्र नहीं होना चाहिए कि भाई मुनि महाराज बन गए या कोई अपने संत गुरु बन गए और सोचा कि क्या हो जाएगा, अब आत्मा के कर्म आना रुक जाएंगे। नहीं, सम्यक चारित्र और वीतराग भावना, वीतराग भाव आपके होने चाहिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? समता स्वभाव होना चाहिए आपका, तभी तो आपको राग और द्वेष रोक देना। समता भाव से राग द्वेष को रोककर नए कर्मों का आत्मा में प्रवेश रोक देना इत्यादि से राग द्वेष को रोककर
आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश रोक देना। जो आ चुके तो आ गए, अब जैसे ही तत्वार्थ सूत्र समझ में आया तो अब प्रयास कीजिए रोक देना। जो सामायिक करते हैं तो उसमें हम 3 घंटे प्रतिदिन या 1 घंटा या 48 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट सामायिक यानी ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम यही रोकने का प्रयास करते हैं कि कम से कम ज्यादा, दिन भर नहीं सही 24 घंटे, तो हम कुछ देर तो ये सब भाव करके हम नए कर्मों का प्रवेश रोक दें। आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश रोक देना, उसको क्या बोलते हैं? संवर। आ रहा है समझ में? यानी कि हम बिल्कुल ही अपने ध्यान में इतने मग्न हो जाएं कि नए कर्मों का प्रवेश रुक जाए। संवर के बाद अब जो बंध गए थे तो उससे क्या होगा? कर्मों का नाश करना, पानी को निकालना, निर्जरा। बहुत अधिक ध्यान, तप, सामायिक, अत्यधिक उपवास, अत्यधिक सामायिक व्रत उपवास, अत्यधिक सामायिक व्रत, तप, उपवास, इत्यादि से पुराने बंधे हुए कर्मों का नाश करना। इत्यादि से पुराने बंधे हुए कर्मों को नष्ट करना। ये क्या हो गया? निर्जरा हो गया। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।